संस्कृत से वास्तविक रामायण को अनुवादित करने वाले तुलसीदास जी हिंदी और भारतीय तथा विश्व साहित्य के महान कवि हैं। तुलसीदास के द्वारा ही बनारस के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना हुई। अपनी मृत्यु तक वो वाराणसी में ही रहे। वाराणसी का तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास एक महान हिंदू संत, समाज सुधारक के साथ ही दर्शन, शास्त्र और कई प्रसिद्ध किताबों के भी रचयिता थे। राम के प्रति अथाह प्रेम की वजह से ही वे महान महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक बने। तुलसीदास को हमेशा वाल्मीकि के अवतरण के रूप में प्रशंसा मिली। तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन शुरुआत से अंत तक बनारस में ही व्यतीत किया। इनका जन्म श्रावण मास के 7वें दिन में चमकदार अर्धचंद्रमा के समय पर हुआ था। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे राजापुर, जो कि आज चित्रकूट है, वहाँ तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। तुलसीदास के जन्म दिवस को लेकर कई लेखकों के बीच कई विचार हैं। इनमें से कई का विचार था कि इनका जन्म विक्रम संवत के अनुसार वर्ष 1554 में हुआ था, लेकिन कुछ का मानना है कि तुलसीदास का जन्म वर्ष 1532 हुआ था। उन्होंने 126 साल तक अपना जीवन बिताया। एक कहावत के अनुसार जहाँ किसी बच्चे का जन्म 9 महीने में हो जाता है, वहीं तुलसीदास 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। उनके पास जन्म से ही 32 दांत थे और वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह दिखाई दे रहे थे। ये भी माना जाता है कि उनके जन्म के बाद वो रोने के बजाय राम राम बोल रहे थे। इसी वजह से उनका नाम राम बोला पड़ गया। इस बात को उन्होंने वीणा पत्रिका में भी बताया है। इनके जन्म के चौथे दिन इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता के निधन के बाद अपने एकाकीपन के दुख को तुलसीदास ने कवितावली और विनय पत्रिका में भी बताया है। चुनिया, जो कि हुलसी की सेविका थी, उन्होंने तुलसीदास जी को उनके माता पिता के निधन के बाद अपने शहर हरिपुर लेकर गई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी तुलसीदास का ध्यान सिर्फ 5.5 साल तक ही रख पाई और चल बसी। इस घटना के बाद गरीब और अनाथ तुलसीदास घर घर जाकर भीख मांगकर अपना पालन पोषण करने लगे। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर राम बोला की परवरिश की। तुलसीदास जी ने खुद भी अपने जीवन के कई घटनाओं और तथ्यों का जिक्र अपनी रचनाओं में किया है। तुलसीदास के निधन के 100 साल बाद प्रियदास ने उन पर अपना लेख लिखना शुरू किया और राम बोला के जीवन के 7 चमत्कार और आध्यात्मिक अनुभवों का विवरण दिया। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखने वाले तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से वर्णित किया है कि वाल्मीकि का अवतार फिर से कलयुग में होगा। मौजूद स्रोतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी के मुख से रामायण को सुनने के लिए हनुमान जी खुद जाया करते थे। रावण पर राम के विजय के बाद भी हनुमान हिमालय पर राम की पूजा जारी रखे हुए थे। राम बोला को विरक्त शिक्षा दी गई थी, जिसके बाद उनका नया नाम पड़ा तुलसीदास। जब वे सिर्फ 7 वर्ष के थे तो इनका उपनयन अयोध्या के नरहरि दास के द्वारा किया गया। राम बोला ने अपनी शिक्षा अयोध्या से शुरू की। तुलसीदास ने बताया कि उनके गुरु ने महाकाव्य रामचरितमानस को कई बार उन्हें सुनाया। 15-16 साल की उम्र में राम बोला पवित्र नगरी वाराणसी आए, जहाँ पर वे संस्कृत, व्याकरण, हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष आदि की शिक्षा अपने गुरु शेष सनातन से ली। अध्ययन के बाद अपने गुरु की आज्ञा पर वे अपने जन्मस्थली चित्रकूट वापस आ गए, जहां उन्होंने अपने पारिवारिक घर में रहना शुरू कर दिया और रामायण का व्याख्यान करने लगे। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से वर्ष 1583 में ज्येष्ठ महीने में हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात राम बोला को तारक नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी मृत्यु बचपन में ही हो गई। एक बार की बात है, जब तुलसीदास हनुमान मंदिर गए हुए थे, उनकी पत्नी अपने पिता के घर चली गई। जब वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी रत्नावली को नहीं देखा तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए यमुना नदी को पार कर गए। रत्नावली तुलसीदास के इस कृत्य से बहुत दुखी हुई और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दो। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और पवित्र नगरी प्रयाग चले गए, जहाँ पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया। तुलसीदास को अपनी कथा के दौरान यह अनुभव हुआ कि वो हनुमान के चरणों में हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, अतएव
आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके बाद हनुमान ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर तुलसीदास ने अपनी संवेदनाओं को हनुमान जी के सामने प्रस्तुत किया कि वो श्री राम को अपने सामने देखना चाहते हैं। पवन पुत्र ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी और कहा कि वहाँ सच में तुम्हें श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे। हनुमान जी की सलाह का अनुसरण करते हुए तुलसीदास चित्रकूट के रामघाट के आश्रम में रहने लगे। एक बार जब वो कमदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात दोबारा राम से हुई, जब वो चंदन की लकड़ी की लेई बना रहे थे। श्री राम उनके पास आए और चंदन की लकड़ी की लेई के तिलक के बारे में पूछा। इस तरह से तुलसीदास ने राम का पूरा दर्शन प्राप्त किया। तुलसीदास बहुत खुश हुए और चंदन की लकड़ी की लेई के बारे में भूल गए। उसके बाद राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने चित्रकूट में हुए चमत्कार के बारे में बताया है। साथ ही श्री राम का धन्यवाद भी किया है। तुलसीदास ने तुलसी मानस मंदिर पर चित्रकूट में स्मारक बनाए। इसके बाद वे वाराणसी में संस्कृत में कविताएं लिखने लगे। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने तुलसीदास को अपनी कविताओं को संस्कृत के बजाय मातृभाषा में लिखने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती दोनों ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए कहा है कि वे अयोध्या जाकर अपनी कविताओं को अवधी भाषा में लिखें। तुलसीदास ने वर्ष 1631 में चैत्र मास के रामनवमी पर अयोध्या में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने मार्गशीर्ष महीने के विवाह पंचमी राम सीता के विवाह पर वर्ष 1633 में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लेकर पूरा किया। इसको पूरा करने के बाद तुलसीदास वाराणसी आए और काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को महाकाव्य रामचरितमानस सुनाया। राम